पहले अपनी दादी को मारा, फिर अपने पिता को मारा, फिर अपनी माँ को मारा और उसके बाद अपनी छोटी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका बीबी थॉट्स में। इस तरह की सच्ची घटनाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए वीडियो अंत तक। यह मामला दिल्ली के पालम क्षेत्र का है, जहाँ पर एक युवक जिसका नाम केशव सैनी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और वह अपनी दादी दीवानो देवी, जो कि 72 साल की थी, का पहले तो पैसे मांगने के लिए बड़ी ज़बरदस्ती करता है। पैसे मांगता है कि दादी मुझे पैसे दे दो। जब दादी मना कर देती है कि बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है और किराए में से जो पैसे आते हैं वो पैसे सारे मेरे पास से उठ चुके हैं, तो केशव अपनी दादी दीवानो देवी का गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसको बिल्कुल खाट पर ऐसे लिटा देता है बिस्तर पर कि जैसे वो सो रही हों। उसके कुछ समय पश्चात उनके जो पुत्र हैं दिनेश, यानी कि केशव के पिता, ड्यूटी से लौटते हैं और आकर अपनी माता दीवानो देवी को देखने जाते हैं। तो जैसे ही वो उनको जगाने की कोशिश करते हैं अपनी माँ को, तो केशव पीछे से जाकर उनका गला रेत देता है, यानी कि सब्जी काटने वाले चाकू से काट देता है। उसका पिता वहीं पे लहूलुहान होकर गिर जाता है और वो अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। केशव अपने पिता को के लाश को घसीटते हुए बाथरूम तक ले जाता है। वहाँ ले जाकर उनको बाथरूम में बंद कर देता है और वहाँ से जो नीचे फर्श पे पड़े हुए खून तक को साफ कर देता है। जब उनकी माता दर्शन देवी ड्यूटी से लौट के अपनी घर पर पहुँचती हैं, तो अपनी सास यानी दीवानो देवी को और अपने पति को देखने के लिए आती हैं। तो वह लड़का केशव अपनी माँ से कहता है कि उनका जो पिता है वो बाथरूम में है। उनकी माँ बाहर इंतजार कर रही होती है। काफ़ी वक्त बीत जाता है तो वो लड़का केशव अपनी माँ, उसकी माँ दर्शन देवी काफ़ी समय बीतने के बाद बाथरूम को खोलकर देखती हैं, तो उनका पति दिनेश वहाँ पे लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा हुआ है बाथरूम में। तो पीछे से आकर केशव अपनी माँ का गला भी रेत देता है और अपनी उसकी माँ को भी मार देता है और बाथरूम में ही गिरा देता है। उसके करीब आधे घंटे बाद उर्वशी, जो कि उसकी छोटी बहन थी, मेडिकल की एक छात्रा थी, अपने माता पिता और दादी को खाना देने के लिए जैसे ही वहाँ आती है, तो वह पूछती है अपने भाई से कि वो तीनों लोग कहाँ हैं। उसकी दादी, जो कि तो ही मृत पड़ी थी, जो कि सो रही हालत में लेटी हुई होती है बिस्तर पर, वह लड़की जैसे अपनी दादी को देखती है तो वह केशव उसके गले को पकड़ लेता है अपनी बहन को और वहाँ से अपने बहन के गर्दन को काट देता है और जिससे काफ़ी खून बहने की स्थिति में उसकी बहन भी वहाँ पर दम तोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, यह है केशव सैनी, जो कि 25 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है। 12वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन उसे पढ़ाई के साथ साथ नशा ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। वो नशे का बहुत ज़बरदस्त आदी बन जाता है। वह किसी भी सूरत में नशा करना ही चाहता है। दोस्तों, जब उसको घर से पैसे नहीं मिलते नशा करने के लिए, तो वो है बाहर भी चोरी करने से बाज नहीं आता है, चोरी करता है और कई बार वो पकड़ा भी जा चुका है। उसके पिता दिनेश कुमार उसकी वजह से काफ़ी चिंतित रहते थे और उसकी नशे की लत को छुड़ाने के लिए उसको अभी कुछ समय पहले नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करा देता है। नशा मुक्ति केंद्र वाले उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि अब आपका पुत्र यानी केशव सैनी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो आप कृपया उसको वहाँ से ले जाएं। तो
दिनेश अपने पुत्र को, केशव सैनी को नशा मुक्ति केंद्र से अपने घर ले आता है, लेकिन वह जस का तस रहता है। और फिर एक दिन जब वो उसे नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो अपनी दादी दीवानु देवी की हत्या कर देता है। उसको देखने गए अपने पिता की भी हत्या कर देता है और अपनी माँ की हत्या भी कर देता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता है और अपनी बहन की भी हत्या कर देता है। इस प्रकार हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। उसके चेहरे पर एक सेकंड तक भी नहीं आई, वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। उस परिवार के अन्य परिजनों की मदद से जब वह अपने घर से भागने की जुगत में था तो उसको पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़के केशव सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसियों को इस तरह के घातक नशे से कृपया बचाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस नशे जैसी घातक बीमारी को ना पालें। धन्यवाद दोस्तों।